वेलकम गाइस टू योर ऑन चैनल गिक्स फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डे 27 गिक्स फॉर गिक्स लाइव कंटेस्ट क्वेश्चंस पुलिस एंड थीव्स। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया रहेगा विथ साइज n, और एरे के हर सेल में क्या रहेगा कि दो कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो P या तो T। P मीन्स पुलिस एंड T मीन्स थीव्स। और यहाँ पे आपको K का कुछ वैल्यू दिया रहेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस जहाँ पे है वो अपने से लेफ्ट साइड K यूनिट डिस्टेंस और राइट साइड K यूनिट डिस्टेंस तक थीफ को पकड़ सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना रहेगा कि मैक्सिमम कितने थीफ पकड़ा सकते हैं पुलिस के द्वारा, और एक पुलिस एक बार में एक ही थीफ को पकड़ेगी। मैंने क्या कहा कि एक पुलिस एक बार में एक ही थीफ को पकड़ेगी, और पुलिस कहाँ तक थीफ को पकड़ सकती है? अपने लेफ्ट साइड के यूनिट डिस्टेंस और राइट साइड के यूनिट डिस्टेंस। अगर यहाँ पे की वैल्यू या 1 है तो ये पुलिस इस थीफ को पकड़ सकती है या तो इस थीफ को पकड़ सकती है, लेकिन एक ही थीफ को पकड़ेगी, या तो इधर या तो इस साइड। अब जैसे ये पुलिस, इसके लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं, तो इधर तो वो जाएगी नहीं, लेकिन इसके राइट साइड में एक थीफ है तो ये इसे पकड़ सकती है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने थीफ कैप्चर हो सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पुलिस जो है वो कौन से थीफ को पकड़ सकती है? इस थीफ को पकड़ सकती है, तो आंसर हमारा हो गया अभी तक 1। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं एरे के। अब इस पुलिस के पास आते हैं। अब ये पुलिस कितने थीफ को पकड़ सकती है? इधर भी पकड़ सकती है लेफ्ट साइड 1, और राइट साइड भी 1 भी पकड़ सकती है, तो ये भी एक पकड़ सकती है। तो ये हो गया 1। टोटल हमारे इसके आंसर हो गए 2। ठीक है, अब आते हैं इस केस में। इस केस में क्या दिया है कि एरे का साइज 6 दिया है, हर एक सेल में थीफ और पुलिस रखा हुआ है, और k इक्वल टू 2। डैट मीन्स अगर हम इस पुलिस की वैलिडिटी रेंज देखें तो ये लेफ्ट साइड 2 यूनिट तक जाएगा और राइट साइड 2 यूनिट तक चोर को पकड़ सकती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम कितने थीफ पकड़ सकती है पुलिस। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें कि सपोज करो कि ये पुलिस अगर इस थीफ को पकड़ती है तो आंसर 1, और ये थीफ हमारा कैप्चर हो चुका है। अब इस पुलिस के पास आते हैं। ये पुलिस या तो इसको पकड़ सकती है या तो इसको पकड़ सकती है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने इसे पकड़ा, इसके हो गए आंसर हमारे हो गए 1, इसमें भी ऐड हो गया। अब आते हैं इस पुलिस के पास। अब इस पुलिस के पास तो एक ही ऑप्शन है, इस थीफ को पकड़ सकती है क्योंकि उसके पीछे तो कोई थीफ है नहीं इसके रेंज में, तो ये हो गए एक और ऐड हो गए, यानी कि आंसर हमारे कितने हो गए? 3। ठीक है, तो हमें इस तरह से पुलिस को थीफ को कैप्चर करवाना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ थीफ का आंसर मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे एक बार ध्यान से देखें तो इसके और भी आंसर हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर ये पुलिस इस थीफ को पकड़ती है तो क्या हो जाएगा? अभी तक तो आंसर 1 हो जाएगा। अब इस पुलिस के पास आते हैं। अब ये पुलिस लेफ्ट साइड 2 यूनिट और राइट साइड 2 यूनिट, इस रेंज में इसके पास कितने थीफ हैं? क्योंकि ये तो हमारा कैप्चर हो चुका है तो ये आया नहीं, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही थीफ बचा है, तो ये इसे पकड़ेगा। ये हो गया 1। और इस पुलिस, इसके तो लेफ्ट साइड में तो कोई रेंज है ही नहीं, रेंज में तो कोई थीफ है ही नहीं, तो इसका मतलब इस तरह से आंसर देखें तो 2 हो जाएगा। समझ में आई बात कि हमें किस तरह से अरेंज करना है कि हमारा आंसर मैक्सिमम आए। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, आप एक बार खुद से अप्रोच को सोचो और ट्राई करो वीडियो को रोक के। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है कि सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और हमारे पास k यूनिट डिस्टेंस है, तो पुलिस हमारा कहाँ तक जा सकता है? अपने राइट साइड k यूनिट डिस्टेंस और अपने लेफ्ट साइड k यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम हर एक इंडेक्स के लिए i इंडेक्स के लिए हम लोग i माइनस के से लूप चलेंगे, यानी कि यहाँ से चेक करेंगे और यहाँ से चेक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ भी हमें थीफ मिला हम लोग उस थीफ में उस सेल पे टी के जगह पे सी कर देंगे, यानी कि कैच, वो थीफ कैच हो चुका है, पकड़ा चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और उसके बाद क्या करेंगे, आंसर में +1 कर देंगे, आंसर में +1 कर देंगे। और उस पुलिस के लिए क्या करेंगे,
हम लोग एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमें पता चल जाए फॉल्स है या ट्रू है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब इसने पुलिस ने एक थीप पकड़ लिया है, अब इसके राइट साइड रेंज में नहीं जाना है। ठीक है, तो बात समझ में आई। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक क्या कर रहे हैं कि हर एक इंडेक्स के लिए एक i माइनस के लेफ्ट से यहाँ तक चलेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे, ये वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर ये वाला पार्ट कवर करेंगे। अगर इस वाले पार्ट में थीफ मिल जाता है तो ये वाला पार्ट में नहीं जाएंगे, फिर आगे इस आई से आगे बढ़ते चला जाएंगे नेक्स्ट पुलिस के लिए। अगर हमारे लेफ्ट साइड में कोई थीफ नहीं है तब हम जाके इसके राइट साइड चेक करेंगे कि कोई थीफ है या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड के यूनिट डिस्टेंस, अपने राइट साइड के यूनिट डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले लेफ्ट साइड के पार्ट को देखेंगे कि क्या उसमें कोई थीफ इसे मिल रही है। अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आगे राइट साइड चेक नहीं करेंगे। और अगर इसे लेफ्ट साइड थीफ नहीं मिलती है तो हम लोग राइट साइड आगे कैप्चर करेंगे, राइट साइड में हम चेक करेंगे कि उसे थीफ मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका कोड करते हैं। ठीक है, चलो कोड में देखो हमारा क्या दिया हुआ है, कैश थीफ। इस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है जिसमें हमारा कैरेक्टर एरे दिया हुआ है, एन दिया हुआ है साइज ऑफ एरे, और के दिया हुआ है के यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट और राइट। अब यहाँ देखो आंसर में हमने 0 रखा है। अब हम लोग i के हर एक वैल्यू 0 to n तक चलेंगे और उसमें चेक कर रहे हैं क्या एरे ऑफ i इक्वल इक्वल पुलिस है, क्या यहाँ पे पुलिस खड़ा है। हाँ है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस i में से k यूनिट डिस्टेंस पीछे जा रहे हैं। अब पीछे जा रहे हैं तो वो भी जो पीछे जा रहे हैं वो भी तो रेंज हमारा एरे के इंडेक्स वैलिड रेंज में होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर i में से k घटाओ और अगर वो 0 और i माइनस के दोनों में से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। सपोज करो कि हम लोग यहीं पे खड़ा हैं और हमें यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पीछे जाना है, तो पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग यहीं पे सिर्फ खड़े रह जाएंगे, चेक ही करेंगे। और सपोज करो कि यहाँ पे हैं, यहाँ से हमें 5 यूनिट डिस्टेंस पीछे जाना है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस तो पीछे है ही नहीं, तो या तो मैक्सिमम 0 या फिर 1 - 5, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हाँ वहाँ से हम चेक करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, 0 और i माइनस के रखा है। अब बुल फ्लैग इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये है कि अगर हमें लेफ्ट साइड मिल जाएगी तो हम फ्लैग में फॉल्स कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फ्लैग ट्रू है यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट साइड नहीं मिली है, हम राइट साइड चेक करने जा रहे हैं। और अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसके अंदर आएगी नहीं, इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड मिल चुकी है तो हम राइट साइड नहीं जाएंगे। चलो अब हमने यहाँ पे क्या करा कि एक रन नाम का वेरिएबल ले लिया, पुलिस अपने लेफ्ट साइड रन करेगी और वो कहाँ तक चलेगी, जहाँ तक खुद खड़ी है उससे एक पीछे तक, यानी कि लेस देन i तक। अगर पुलिस i पे खड़ी है तो पुलिस कहाँ से शुरू करेगी, j से शुरू करके लेस देन i तक चलेगी, जहाँ खड़ी है उससे एक कदम पहले। और j में क्या है, जहाँ से हमें शुरू करनी है लेफ्ट साइड रेंज, लेफ्ट रेंज से। अब हमने क्या करा कि एरे रन इक्वल इक्वल t, यानी कि अगर उसके लेफ्ट साइड में कहीं भी उससे t मिलती है थीफ, तो हम लोग उस इंडेक्स पे क्या कर देंगे, उस t को c में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो कैप्चर हो चुकी है, वो कैच हो चुकी है, पकड़ा चुकी है। और आंसर में 1 बढ़ा रहे हैं और फ्लैग में फॉल्स कर दिया ताकि वो राइट साइड रेंज में ना चेक करे। अब यहाँ पे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस एक बार में एक ही थीफ को पकड़ेगी, एक पुलिस एक थीफ से ज़्यादा नहीं पकड़ सकती है, तो हमने यहाँ से लूप से ब्रेक कर दिया। अब सपोज करो कि फ्लैग हमारा फॉल्स, मतलब कि इसे लेफ्ट साइड में कोई थीफ मिला ही नहीं, तो फ्लैग में तो एज इट इज ट्रू ही रहेगा, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर कभी आएगा नहीं। तो इफ ट्रू, कंडीशन ट्रू। अब अंदर आते हैं, अब देखो जे में क्या आ जाएगा, i प्लस के और n दोनों में जो मिनिमम होगा वो जाएगा जे में। अब ऐसा मैंने क्यों करा, सपोज करो कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे इसके राइट साइड 5 यूनिट चेक करना है, के में 5 है, तो क्या इसके राइट साइड 5 यूनिट डिस्टेंस है, क्या है इसके पास अवेलेबल नहीं है ना, इसके पास तो एक ही यूनिट डिस्टेंस अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड अगर रेंज i प्लस के छोटा है या फिर अगर एरे का लास्ट एलिमेंट n छोटा है, तो जो छोटा होगा वो हमारा फाइनल रेंज होगा राइट साइड का। तो इसलिए मैंने क्या करा कि जे में i प्लस के और n दोनों में जो छोटा होगा वो जे में जाएगा। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा कि रन इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि पुलिस i इंडेक्स पे खड़ी है तो वो कहाँ से चेक करेगी, i प्लस 1 से, अपने एक इंडेक्स राइट साइड से। और कहाँ तक जाएगी,
जे तक जाएगी। ठीक है, चलो, और फिर प्लस प्लस रन, एक एक इंडेक्स चेक करेगी। अब देखो उसमें, और फिर वही केस मैंने लगाया है, अगर एरे रन इक्वल टू टी है, यानी कि अगर राइट साइड में उसे कहीं भी थीफ मिलती है तो वो उस इंडेक्स पे जाके टी को सी में कन्वर्ट कर देगी, असाइन कर देंगे, यानी कि वो कैच हो चुकी है। और आंसर में +1, आंसर प्लस हो जाएगा और फ्लैग फॉल्स। अब यहाँ पे आप फ्लैग फॉल्स दो या नहीं दो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो हम लोग कहीं चेक करने नहीं जा रहे हैं, और वहीं से ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार में हम लोग एक ही थीफ को पकड़ सकते हैं। अब देखते हैं एक बार इसे रन करवा के, और उसके बाद जो भी आंसर होगा हमारा वैल्यू वो सिंपली रिटर्न कर जाएगा। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप लोग बस रियल लाइफ में सोचो, आप कहीं पे खड़े हो और आपको बोला जाए कि अपने क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक सेकंड, मैं इसे सबमिट करता हूं और देखता हूं। हाँ, 0.07 सेकंड। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हैं, लॉजिक भी बिल्कुल सिंपल है, और आपसे बोला जाए कि भैया आप पुलिस हो और आपको अपने राइट साइड 5 किलोमीटर और लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। उसके बीच में कहीं भी कोई थीफ होगा तो आपको सिर्फ एक ही थीफ पकड़ना है, कहीं भी कोई अवेलेबल हो। तो आप क्या करोगे, जहाँ खड़े हो वहाँ के यहाँ से शुरू करोगे। अगर इस बीच में आपको कहीं थीफ मिलती है तो आप उसे कैप्चर कर लोगे, कैच कर लोगे। और अगर आपको लेफ्ट साइड नहीं मिलती है तो फिर आप अपने राइट साइड इंक्रीज करोगे, बढ़ते जाओगे कि आपको राइट साइड चेक करना है कि अब राइट साइड में कोई थीफ तो नहीं है ना मेरे आसपास। बस यही हमने कराया है प्रोग्राम में। तो आई होप कि आपको मेरी लॉजिक समझ में आई होगी। पहले आपने लॉजिक समझा, लॉजिक के थ्रू आप खुद से कोड करने की कोशिश करो, नहीं होती है तब आके आप कोड को देखो। और इस वीडियो में अगर आपको कोई खराबी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करो कि आपको कहाँ पे इसमें समझने में दिक्कत आए, ताकि हम उसे और अगले पार्ट में नेक्स्ट टाइम उसे हम कवर करने का कोशिश करें। सो थैंक यू।